हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है डेली हमारी एमसीक्यू की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो उसी क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। और आपको मैं बता दूं, जो हमारे प्यारे साथी कॉल फ़ोन मैसेज कर रहे हैं कि सर नोट्स और टेस्ट सीरीज के लिए क्या करना है, तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जा करके सारी की सारी अपडेट ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। और आज जो हमारे क्वेश्चन रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं स्किल्स को लेके। ठीक है, डायटोनिक स्किल, नेचुरल स्किल, टेम्पर्ड स्किल किस प्रकार से यूज होता है, क्या क्या इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इन्हीं पर चर्चा हम करने वाले हैं। एंड तक बने रहिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। वर्तमान समय में संसार में कितने स्वरों का सप्तक मान्य है? वर्तमान समय में संसार में कितने स्वरों का सप्तक मान्य है? 12 स्वरों का। ध्यान रखना, 12 स्वरों का सप्तक मान्य है। 7 शुद्ध और 5 विकृत। ठीक है, नेक्स्ट, विभिन्न सप्तकों के स्वरों में मुख्य अंतर का कारण क्या है? भाषा, भौगोलिक स्थिति और जनरुचि, वाद्य यंत्र या गुरु परंपरा। तो ध्यान रखना, विभिन्न सप्तकों के स्वरों में मुख्य अंतर किस कारण पर आपका होता है? तो ये आपका होता है भौगोलिक स्थिति और जनरुचि के आधार पर। ठीक है, जो आपका नेचुरल स्किल होता है, ठीक है, जो प्राकृतिक सप्तक होता है, वो आपका भौगोलिक स्थिति और जनरुचि के आधार पर ही बनाया जाता है। कौन सा आपका? ध्यान रखना, नेचुरल, जिसे आपका प्राकृतिक सप्तक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अलग अलग देशों की संगीत परंपराओं में स्वरों के स्थानों में हल्का अंतर उनके भौगोलिक परिवेश और जनता की संगीत रुचि के आधार पर होता है। क्लियर? नेक्स्ट, नेचुरल स्किल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बताइए। स्वाभाविक स्वर सप्तक, इक्वली टेम्पर्ड स्किल, माइनर स्किल या मेलोडिक स्किल। तो जो नेचुरल स्किल होता है आपका प्राकृतिक सप्तक, ध्यान रखना, प्राकृतिक सप्तक भी कहते हैं, तो ये आपका किस आधार पर होता है? स्वाभाविक स्वर सप्तक के आधार पर। ठीक है, कौन सा होता है आपका? स्वाभाविक स्वर सप्तक। नेक्स्ट देखिए, अगर आपको क्लासेज अच्छी लग रही हो और जो मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कुछ भी क्वेश्चन को लेकर के या किसी भी प्रकार का आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं हर कमेंट का रिप्लाई अवश्य देता हूँ। इस क्लास की पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। हिंदुस्तानी और पाश्चात्य नेचुरल स्किल के कुछ स्वरों का स्थान समान क्यों होता है? हिंदुस्तानी और पाश्चात्य नेचुरल स्किल के कुछ स्वरों का स्थान समान क्यों होता है? दोनों की उत्पत्ति एक ही स्थान से होती है। स्वरों की प्राकृतिक ध्वनि संरचना भारतीय संगीत में पाश्चात्य संगीत से प्रेरणा ली है या पाश्चात्य संगीत भारतीय संगीत से प्रेरित है? बताइए। हिंदुस्तानी और पाश्चात्य नेचुरल स्किल के कुछ स्वरों का स्थान समान क्यों होता है? बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। तो देखिए, स्वरों की प्राकृतिक ध्वनि संरचना समान होने के कारण। ठीक है, देखिए, सभी परंपराओं में ध्वनि की भौतिकी फिजिक्स ऑफ साउंड समान रहती है, इसलिए कुछ स्वरों का स्थान समान होता है। बस यही कारण है, बाकी ऐसा डिपेंड नहीं करता है कि कौन सा जो संगीत है वो किस देश के संगीत पर डिपेंड है, बल्कि ये फिजिक्स ऑफ साउंड पर निर्भर करता है, एक जैसा होना। नेक्स्ट, डायटोनिक स्किल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? डायटोनिक स्किल, देखिए डायटोनिक स्किल, डाई का मतलब होता है दो, ध्यान रखना, डाई का मतलब होता है दो। ठीक है, टोनिक का मतलब होता है टोन, ध्यान रखना, टोनिक का मतलब होता है टोन। तो दो टोन वाला आपका सेमीटोन और आपका टोन, ठीक है, दो से मिलकर के बना होता है आपका डायटोनिक। तो ये आपका किस नाम से जाना जाता है?
तो इसको आपका मेजर डायटोनिक स्केल भी कह देते हैं। ठीक है, डाई का मतलब होता है दो, टोनिक का मतलब टोन, दो टोन से मिलकर के बना होता है आपका डायटोनिक। ठीक है, मेजर टोन और माइनर टोन। डायटोनिक स्केल को मेजर डायटोनिक स्केल भी कहते हैं। यह पाश्चात्य संगीत का मूल सप्तक है, ध्यान रखना। डायटोनिक स्केल में कितने स्वर होते हैं बताइए? 5, 7, 12 या फिर 8? तो डायटोनिक स्केल में 7 स्वर होते हैं। क्लियर? अब देखिए आपको पता होना चाहिए पाश्चात्य में जो स्वर होते हैं आपका, देखिए सा, रे, ग, म, प, ध, नी, ये हमारे यहाँ होता है। इसी को आपका डो, रे, मी, फा, सोल, ले, सी बोला जाता है। अगर इसी को बात करें तो वहाँ पर बोल लिखते हैं सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी। तो ये आपका जो स्वर है उनका लिखने का तरीका होता है। ठीक है, तो ये 7 आपके स्वर रहते हैं। नेक्स्ट, पाश्चात्य संगीत में सप्तक को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन आपका बनता है। पाश्चात्य संगीत में सप्तक को ऑक्टेव बोला जाता है। ठीक है, जो हमारे यहाँ सप्तक होता है उनके यहाँ उसको ऑक्टेव बोलते हैं। नेक्स्ट, डायटोनिक स्केल में सा और रे का गुणांतर क्या होता है बताइए? सा और रे का गुणांतर क्या होता है? 10:9, 9:8, 16:15 या 8:7? देखिए ध्यान रखना, अगर आपको आंदोलन संख्या पता है तो आप इजीली निकाल सकते हैं। सा की 240, रे की 270, जीरो से जीरो काटा। ठीक है, 3 से काटेंगे आपका 3×8 = 24, 3×27। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 8:9। ठीक है, यहाँ से इसका सारे का क्या निकल के आएगा? 8:9, यानी कि 9/8 भी आप कह सकते हैं। क्लियर? तो इस प्रकार से आप इसको निकालेंगे। अब इसको क्या नाम दिया गया है ये भी ध्यान रखना। इसे आपका मेजर स्केल बोला गया है। ठीक है, मेजर टोन या मेजर स्केल एक ही होता है। ठीक है, तो मेजर टोन भी आप कह सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, गा और रे के बीच का गुणांतर क्या होता है? देखिए गुणांतर आ जाए या फिर अनुपात आ जाए, ये भी मैं आपको बता देता हूँ गुणांतर और अनुपात में क्या अंतर होता है। देखिए गा, अभी मैंने आपको सा और रे का बताया। अभी गंधार, सा का 240, रे का 270, गंधार का 300। यहाँ पर बात हो रही है रे और गा के मध्य, 270:300, 0 से 0 और 3 से इसको काटेंगे, 3×27, 3×9=30। ठीक है, 9:10, ये आपका 9:10 है। ये आपका क्या है? अनुपात। ध्यान रखना, ये अनुपात में आया। अगर इसी को गुणांतर अपन करेंगे तो गुणांतर में ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अनुपात आपका उल्टा हो जाता है, इसलिए इसको 10:9 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 10/9 या 10:9। ध्यान रखना, तो गुणांतर हो जाएगा आपका 10:9। क्लियर? अब इसे क्या बोला गया है? तो 10:9 को आपका माइनर टोन बोला गया है। ठीक है, माइनर टोन या माइनर स्केल भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हारमोनियम का ट्यूनिंग किस स्केल पर आधारित होता है बताइए? नेचुरल स्केल, डायटोनिक स्केल, इक्वली टेम्पर्ड या पेंटाटोनिक? अब देखिए इस चीज का ध्यान रखना, हारमोनियम को आपका टेम्पर्ड स्केल पर रखा गया है, इसे आपका इक्वली टेम्पर्ड स्केल बोलते हैं। अब देखिए एक चीज़ का ध्यान रखना, जो हमारा सप्तक होता है 12 स्वर का होता है। ठीक है, 12 स्वर को आपका 1200 सेंट में यहाँ पर बांटा गया है। ठीक है, यानी कि प्रत्येक, अगर आप बात करेंगे 1200 सेंट है एक सप्तक में, तो एक सप्तक में 12 स्वर होते हैं। 1200 में अगर आप 12 का भाग देंगे तो आपका 100 सेंट हो जाएगा। ठीक है, तो 100 सेंट का मतलब होता है प्रत्येक स्वर के मध्य में 100 सेंट का यहाँ पर अंतर होता है, यानी कि समान। तो इसको समान को इक्वली बोलते हैं, इक्वली यानी कि समान। तो समान सप्तक भी इसको बोला जाता है। ठीक है, समान स्वर सप्तक, तो इक्वली टेम्पर्ड स्केल को समान स्वर सप्तक भी कहते हैं। इसका रीज़न होता है कि इसको आपका सभी स्वरों को सम मान करके आप यहाँ पर गायन कर सकते हैं हारमोनी में,
सॉरी हारमोनियम में, ठीक है, हारमोनियम में, तो इसको आपका इक्वली टेम्पर्ड स्केल के अंदर डिजाइन किया गया है। क्लियर, इस चीज़ का ध्यान रखना। बट इसके स्वर थोड़े से बेसुरे होते हैं, इसलिए इनिशियल फेज पर तानपुरे को आलाप के लिए, रियाज के लिए या गायन के लिए प्रेफर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, इक्वली टेम्पर्ड स्केल को क्यों विकसित किया गया था बताइए। अभी मैंने आपको बताया वाद्य यंत्रों की व्यवहारिकता के लिए, संगीत को वैज्ञानिक बनाने के लिए, स्वरों की जटिलता कम करने के लिए, नई राग रचनाओं के लिए। तो इक्वली टेम्पर्ड स्केल को क्यों विकसित किया गया था? वाद्य यंत्रों की व्यवहारिकता के लिए या कोई और रीजन था? तो ये आपका वाद्य यंत्रों की व्यवहारिकता के लिए ही इसको यूज और डिजाइन किया गया था। ठीक है, इस स्किल को विकसित करने का मुख्य उद्देश्य था कि वाद्य यंत्र किसी भी स्वर को सा मान करके बजाए जा सके, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण था हारमोनियम। ठीक है, नेक्स्ट, इक्वली टेम्पर्ड स्केल में कितने स्वर होते हैं? तो मैंने अभी आपको बताया इसमें 12 स्वर होते हैं। 12 स्वरों को आपका 1200 सेंट में यहाँ पर विभाजित किया गया था, और इस प्रकार से आपका रहने वाला है। नेक्स्ट, पाश्चात्य संगीत में किस स्केल को सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है? नेचुरल, डायटोनिक, इक्वली और माइनर स्केल। तो पाश्चात्य संगीत में सबसे ज़्यादा किस स्केल का प्रयोग करते हैं अपन लोग? तो आपका इक्वली टेम्पर्ड स्केल का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पहले नेचुरल स्केल का था, बट अभी इक्वल टेम्पर्ड स्केल बहुत ज़्यादा यूज में लिया जा रहा है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका बनेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार लगा लीजिएगा। इक्वली टेम्पर्ड स्केल में प्रत्येक स्वर का अनुपात क्या होता है? प्रत्येक स्वर का अनुपात क्या होता है? अगर सेंट की बात करेंगे तो आपका 100 हो जाएगा, बट आपका यहाँ पर यह वर्गमूल के आधार पर लिया जाता है। तो देखिए क्या होता है, 12 सही, मतलब दो का रेशियो 12, 10/9, 16/9। तो देखिए इसका हो जाएगा आपका 12√2। ये वर्गमूल में लिया जाता है, वर्गमूल में। ठीक है, इसका कुछ जो अपन निकालते हैं तो एक पॉइंट कुछ ऐसे निकल के आता है जो कि आपका रहता है। ठीक है, ध्यान रखना। 12 स्वर है ना, तो आपका 12वें वर्गमूल के आधार पर इसको तय किया गया है, तो इसको ध्यान रखना। हारमोनियम का सबसे बड़ा दोष क्या था? इसे गाना कठिन था, स्वर पूरी तरह सटीक नहीं थे, यह बहुत महंगा था, इसका वजन ज़्यादा था। देखिए ये सारी की सारी चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है गाने में, तो स्वर पूरी तरीके से सटीक नहीं थे। हारमोनियम के स्वर पूरी तरीके से सटीक नहीं थे, इसलिए आपका यहाँ पर इसको लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, सा और नी का अनुपात या गुणोत्तर क्या होता है बताइए। देखिए मैं आपको कल भी कुछ इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन मैंने लिए थे, बट अभी आपका ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सा और नी के बीच का अनुपात, तो देखिए सा आप निकालेंगे 240, अगर आप नी निकालेंगे तो 450 आप मान के लीजिएगा। 0 से 0 आप यहाँ से इसको कितने से काटेंगे? 3 से काटेंगे, 3 8 24, 3 1 3, 3 5 15। तो देखिए यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, इसका जो निकल के आएगा वो आपका आएगा यहाँ पर 16:15 आएगा। ठीक है, जो कि आपका सेमीटोन का उदाहरण होता है, सेमीटोन। इसको आप निकाल के लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, डायटोनिक स्केल का मूल गुणांतर कौन से होते हैं बताइए। देखिए मैं आपको इस प्रकार के बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ, तो आपको का फर्ज बनता है वीडियो को लाइक करना और वीडियो को अपने सभी यार दोस्तों के साथ शेयर करना, जिससे आगे मैं आपके लिए और बेहतर चीज़ें लेकर के आऊँ। एग्जाम तक आपका पूरा का पूरा सिलेबस को मैं कवर करवा दूँ, और भी जो एक्स्ट्रा चीज़ हैं उनको भी हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आप अधिक से अधिक सेशन को शेयर करिएगा। डायटोनिक स्केल का मूल गुणांतर कौन सा होता है? तो अभी मैंने आपको बता दिया, 9 8 10:9, 16:15, मेजर टोन, माइनर टोन और सेमीटोन। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संगीत के स्वर सप्तक का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय संगीत के स्वर सप्तक का जनक किसे माना जाता है?
तो आपका भातखंडे जी को, ठीक है। भातखंडे जी भारतीय संगीत स्वर सप्तक के जनक थे। नेक्स्ट, इक्वली टेम्पर्ड स्केल का सबसे बड़ा लाभ क्या हुआ था? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, आप इसको डायरेक्टली याद कीजिएगा, किसी भी स्वर को सा मानकर गाया बजाया जा सकता है। इक्वली टेम्पर्ड, इक्वली का मतलब समान, सभी स्वरों को समान कर दिया था। तो आप किसी भी स्वर को सा मान करके अपना स्केल वहाँ पर लेकर के और गायन कर सकते थे। ये इसका सबसे बड़ा लाभ हुआ था। किस स्केल में हर स्वर समान अनुपात में बढ़ता है, बताइए? तो आपका इक्वली टेम्पर्ड स्केल ही होता है जिसमें हर स्वर समान अनुपात में बढ़ता है। तो ये आपका स्केल को लेकर के जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है 3, उनका जितना भी क्वेश्चन बन सकता है मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन था और इसी प्रकार से आपको आगे भी क्वेश्चन मिलते रहेंगे। हर चीज़ को मैं बारीकी से और डिटेल में एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। ये क्लासेस सभी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल हैं और आगे भी आपको बेहतर चीज़ें मिलने वाली हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, अपने सभी यार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।